नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले सप्ताह यानी कि 31 मार्च 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा क्रमशः मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक भ्रमण करेंगे। इसी समय अंतराल में नवरात्रि की शुरुआत जो है वो एक दिन पहले यानी कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि का समय मुख्य रूप से माता जी की आराधना का, ईश्वर आराधना का और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए ऊर्जा एकत्र करने का होता है। इस समय पे ग्रहों की जो स्थिति है वो बड़ी ही विशेष स्थितियां इस समय पे निर्मित हुई है, क्योंकि कुछ समय पहले ही शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है। इस पूरे सप्ताह के दौरान मीन राशि पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, युवराज बुध, राहु और सूर्यदेव युति में रहेंगे और शनिदेव भी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कुल 5 ग्रहों की युति इस समय पे मीन राशि में रहेगी। सप्ताह के मध्य में मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन को छोड़कर कर्क में चले जाएंगे। केतु कन्या राशि में निरंतर भ्रमण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि वृषभ में भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा पूरे सप्ताह में इस सप्ताह के पहले दिन कुछ समय मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद मिथुन, उसके बाद वृषभ, मिथुन और कर्क में भ्रमण करेंगे। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उन 4 राशियों के बारे में जिनके लिए यह सप्ताह बहुत ही सावधानी भरा है, जिन्हें बहुत ही संभल कर इस समय पे चलना है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि में माता जी का पूजन, जैसे कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैं विशेष बात बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, कोई भी कार्य जैसे सप्तशती जो पढ़ना है वो तो बहुत ही नियम पूर्वक, बहुत ही नियमों में बंध कर किया जाता है। लेकिन एक चीज़ अगर कोई भी कर सकता है इसको, यह सार्वभौमिक उपाय है कि आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, नकारात्मकता है या कोई भी ऐसी स्थिति है जिसका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आपका कार्य रुकना हो, कोर्ट केस आदि चल रहा हो, पारिवारिक कलह चल रहा हो, प्रेम संबंधों में समस्या हो या आप किसी बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हों, एक छोटा सा काम करिए। और ये काम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको करने के लिए सप्तशती जैसे नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत नियम हैं वो तो आपको पालन करने ही होंगे, और इसके लिए ये भी आवश्यक नहीं है कि आप नवरात्रि की एकम से इसको शुरू करें, पहले दिन से शुरू करें। वैसे अगर करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आप जिस दिन भी शुरू करें वहाँ से उस समय आप शुरू कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अगर आपने देखी होगी तो उसमें एक हिस्सा होता है कवच पाठ का, उसे माँ दुर्गा का कवच कहते हैं। कवच का अर्थ आप सभी जानते ही हैं, कवच का अर्थ होता है सुरक्षा। जैसे हमारे जवान जो बॉर्डर पर लड़ते हैं तो वो जैकेट पहने होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट। पुराने ज़मानों में ढाल रखी जाती थी, कई इस तरीके के कवच होते थे जो शरीर की सुरक्षा के लिए हैं, आज भी उपलब्ध हैं शरीर की सुरक्षा के लिए। एक तरह से वस्त्र जो हम पहनते हैं ये भी हमारा एक तरीके का कवच ही है जो हमें धूल, धुआं या एलर्जी से बचाता है। तो ये कवच तो हुए शरीर के, लेकिन माँ दुर्गा का ये जो कवच है ये कहीं ना कहीं आपकी आत्मा का, आपके ओरा का कवच है जो आपको आने वाली हर नकारात्मकता से बचा के रखता है। तो या तो सुबह के समय, देखिए सुबह के समय अगर आप इसका पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 8 बजे से पहले करना होगा, या फिर रात्रिकालीन, रात्रि में 8 बजे के बाद में एक घी का दीपक माता जी के सम्मुख जला दें और कवच पाठ या तो 1 बार कर लें या 3 बार कर लें। लेकिन जैसे आपने शुरुआत की है, या तो 1 पाठ से शुरुआत की है तो फिर पूरे समय 1 पाठ करते रहिए, और अगर 3 पाठ से शुरुआत की है तो पूरे समय फिर 3 पाठ करिए नवमी तक। नियम क्या पालने होंगे? तो एक जो सबसे प्रमुख नियम है, क्योंकि आप पूरी सप्तशती नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए मैं उसकी डिटेलिंग पे नहीं जाऊँगा, लेकिन एक प्रमुख नियम, एक तो सबसे पहला नियम यह है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है अगर आप कवच पाठ भी कर रहे हैं तो। दूसरा, शयन। वैसे भी अभी गर्मी का समय चल रहा है
तापमान बहुत बड़ा हुआ है, तो संभव हो तो शयन किसी नर्म बिस्तर, गादी आदि पे ना करें, दरी बिछाकर उस पर सोएं। बस ये 2 प्रमुख नियमों का पालन आप कर लीजिए, बाकी आप हर तरह की समस्या से इस कवच पाठ से मुक्ति पा सकते हैं। बात करते हैं राशियों की। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें कि कौन सी है वो 4 राशियां जिनके लिए बड़ा ही दुविधाजनक समय ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा जिसके लिए सबसे ज़्यादा दुविधा का समय है, समस्याओं का समय है। समस्याओं की शुरुआत होती है यहाँ से, आगे भविष्य में इसका क्या क्या नुकसान और हो सकता है, इसमें आपको बहुत सावधान रहना है। तो वो पहली राशि है मेष। मेष राशि के 12वें भाव में यह 4 ग्रहों की युति है। शनि देव भी पहुंच चुके हैं, 7.5 का प्रारंभ हो गया है। मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना है। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, पारिवारिक हानि, हर तरह की हानि की संभावना यहाँ पे इस समय पे बनी हुई है। हाँ, आपके शत्रु जरूर इस समय पे थोड़े शांत रहेंगे, लेकिन और लीगल या कोर्ट संबंधित कोई मुकदमा आदि चल रहा है तो उसमें आपकी स्थिति बेहतर होगी। लगभग बाकी सभी मामलों में मेष राशि को सावधान हो जाना है। सोच समझ कर कोई डील, सौदा आदि करें, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। मेरी राय ये है मेष राशि वालों के लिए कि नवरात्रि का समय है, इस समय को माता जी की आराधना में गुजारें पूरे तरीके से। किसी भी तरीके के नकारात्मक काम में इन्वॉल्व ना हो, माता जी से प्रार्थना करिए। अगर माता जी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो 7.5 के इस, जिसको मैं कहूँगा भयंकर काल में भी आप इस समय को शांतिपूर्वक निकाल सकते हैं। तो ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए बहुत रिस्की दिखाई दे रहा है। दूसरी राशि जिसके लिए मुश्किल भरा समय है वो राशि है सिंह। सिंह राशि के 8वें भाव में यह युति बन रही है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के मामले में ही सावधान रहना है, और दूसरा संचित धन के मामले में। वो धन जो आपने इकट्ठा किया हुआ है किसी विशेष परिस्थिति के लिए, उस धन के खर्च हो जाने की संभावना, और ज़्यादातर संभावना इस बात की है कि ये जो खर्च है ये स्वास्थ्य कारणों पे खर्च हो। घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए और उस पर यह अत्यधिक खर्च इस समय पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी पर अत्यंत संयम रखना है। एक लाइन कहते हैं ना बोलने में 9 गुण। बस इसको आप अपने में अपना लीजिए, इस बात को कि जहां आवश्यकता नहीं है मत बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे और ऐसे शब्द ना चाहते हुए भी आपके मुंह से निकलेंगे जिससे पारिवारिक कलह भी होगा, आपकी मित्रता भी खराब होगी और आपका स्वास्थ्य को भी इफेक्ट करेगा। तो दूसरी राशि हुई सिंह, जिसके लिए ये समय थोड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है। थोड़ा नहीं बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा ही कठिन मालूम पड़ रहा है। तीसरी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के 5वें भाव में यह युति है। देखिए, आने वाला समय जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय पर वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ज़्यादा स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस समय पे धन का आवागमन जो है वो भी बाधित हो सकता है। संतान से संबंधित चिंता आपको परेशान कर सकती है। प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता, वहाँ भी समस्या खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। सावधान रहे। अगर प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो वहाँ भी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वाले माता जी की शरण में जाइए, आराधना करिए माता जी से, सभी ग्रहों की शांति की प्रार्थना करिए, समस्याओं से बचे रहेंगे। अंतिम राशि मीन, चौथी राशि वो मीन। 7.5 का मध्यड़िया आप ही की राशि पर हैं सारे ग्रह। अब इसके कुछ लाभ भी हैं, अचानक धन प्राप्ति की भी संभावना है, लेकिन इस समय आपके विचारों में ज़बरदस्त उथल पुथल रहेगी। निर्णय लेने की क्षमता ज़रा कमज़ोर रहेगी। इस समय पर आपके विचार आपको ऐसे महसूस होंगे जैसे विचारों का तूफान आया हुआ है, उसमें नकारात्मकता भी बहुत ज़्यादा रहेगी। मीन राशि वाले स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर के साथ में विवाद, अगर पहले से विवाद चल रहा है तो डाइवोर्स की भी संभावना, प्रेम संबंध टूटने की संभावना। विद्यार्थियों को कंसंट्रेशन करने में परेशानी होगी। नवरात्रि का समय चल रहा है, माता जी की शरण में जाइए, माता जी से प्रार्थना करिए, आपको समस्याओं का समाधान वहीं से प्राप्त होगा। तो ये थी वो 4 राशियां जिनके लिए सबसे मुश्किल समय है। विदा लेने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ, मेरा ये राशिफल जो है आपकी चंद्र राशि आधारित है। इसे नामाक्षर,
लग्न या सूर्य राशि आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ राशिफल सतही विश्लेषण है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय मां शारदा।